ब्रेकिंग फतेहपुर, लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। हिंदू समाज की लड़कियों को लव जिहाद में धकेलने का आरोप। हिंदू संगठन पीड़ित युवती के साथ पहुंचे थाने। हिंदू संगठनों ने विदेशी फंडिंग की जताई आशंका। आरोपी महिला फिजा खातून के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फतेहपुर जिले की लड़कियों को दिल्ली और हैदराबाद ले जाने का लगाया आरोप। युवती ने कई लड़कियों के आधार कार्ड के पते बदलवाने का लगाया आरोप। युवती ने पैसे वसूलने और धर्म परिवर्तन कराने के लगाए गंभीर आरोप। मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राधानगर थाना क्षेत्र इलाके का मामला। हैदराबाद में उनका अकाउंट खुलता है, कहाँ से वो पैसा आता है, किस टेररिस्ट का है, किसी आतंकी फंडिंग का है, कौन से विषय, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच का विषय है यहाँ के लोग, तमाम ऐसे लोगों को मैं अभी आधार कार्ड भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। लोगों ने बताया कि हमारे आधार कार्ड जो है अगर फतेहपुर के हैं तो हैदराबाद का पता डला रही है। वो कैसे करा रही है, इसमें कौन कौन है और इस जाल में कितने लोग इसके साथ हैं, इसकी पूरी जांच होगी तो बड़ा जो है आतंकी संगठन निकलेगा कहीं ना कहीं। यह लोग जिहाद करने के लिए और भारत को बर्बाद करने की मंशा में ये लोग पनप रहे हैं। इनको हम लोग जो है नाश करने के लिए खड़े हैं और जिस हिसाब से वो तैयारी करेंगे, प्रशासन से हमारा कहना है कि अगर जांच नहीं होती है तो ये खातून कहीं मिलेगी तो उसको फिर सुरक्षा आप दे नहीं पाओगे। फतेहपुर के नौजवान बिल्कुल नाराज हैं और गुस्से में हिंदू समाज के साथ किसी तरह का आघात। फिजा खातून है, अभी इसके मम्मी पापा वर्मा चौराहा हुलसेर की जो गली है उसके जस्ट पीछे रहते हैं। ये अपने घर से अलग रहती, कहती हमारा घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरा मतलब है हमेशा बात होती है, आती जाती है। परशुराम चौराहे में रह रही है ये इस समय। फिलहाल गंगानगर में कहीं रह रही है। गंगानगर में विमल शुक्ला है, 3-4 केस इस तरह के हुए हैं, हो सकता है 2-4 को बेच भी आई और ये मिठनापुर भी बहुत ज्यादा जरूर बेच आई। वहाँ से काफी काम इसके आधार वाले हो रहे हैं। आधार कार्ड लड़कियों को इस तरीके से फंसा के क्या करती है? ये मतलब ब्लैकमेल करती है, फिर उसको ले जाती है बाहर, अपने कुछ काम कराती है। क्या करती है ये अभी अच्छे जानकारी नहीं मिल पाई है, कुछ गलत काम करवा रही है। दिल्ली 2-3 बार लेकर के गई है अपने भाई को। इसने अपना जो से ज़्यादा बोलती है जिसको, उससे बोली थी कि इसका डिवोर्स हो चुका है और वहाँ हमको काफ़ी दिन तक रखी है और कहती थी कि हम उसको ज़बरदस्ती लेकर के गए हैं, जबकि वो लेकर के हमें गई थी। हमारे हस्बैंड से बुराई करती थी, उस हस्बैंड की हमसे लड़ाई करवाती थी। दोनों के बीच जब मतभेद होने लगता तो ले जाती थी, वहाँ पर बैठाती थी, हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बोल रही थी कि मुस्लिम बन जाओ, शादी कर लो से ज़्यादा से। और इसके पहले भी नेहा पाल वाला मैटर था, उसको भी बेचने की बातें आई थी। तब से हम इससे दूरी बनाने की कोशिश करते थे तो हमसे ये दूर नहीं हो रही थी और पैसे हमने जो दे रखे थे उसी पे दबाव बना के हमको सब जगह ले जाती थी कि यहाँ चलेंगे तो दे देंगे, वहाँ चलेंगे तो दे देंगे। कितने रुपए आपसे लिए, कैसे ये आपके संपर्क में आई? ये पहले हमारी बहन की फ्रेंड थी, हमारे यहाँ आती जाती थी, कपड़े की दुकान थी, उसमें खरीदारी करने आती थी। वैसे ही धीरे धीरे आने लगी। हम भी सोचते थे सीधी लड़की है, इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। इसी तरीके से इसने 46,000 रुपये टोटल मेरा ले लिया और भी छोटा मोटा और ट्रांजैक्शन होगा वो हमने ऑनलाइन दिया। 46,000 हमने हाथ में कैश दिया है। क्या मांग, किस वजह से मांगती थी? उसने पहले 15,000 मांगा अपनी मम्मी की पत्री वत्री का नाम करके, फिर उसके बाद 5,000 अपने ऋषि जो इसका बॉयफ्रेंड है शादी करने को बोल रहा है, उसके नाना खत्म हो गए बोल रही थी, उस वजह से लिया। फिर ऐसे करके धीरे धीरे बहाने से लिया। हमें इतना ज़्यादा वो नहीं था तो हमने दे दिया था, लेकिन हमने सब सनी से बता के रखा था। फिर सनी जब जान गई है तो सनी को हमारे खिलाफ भड़काने लगी है, हमको उसके खिलाफ भड़का के ले जाती थी। आपके जैसे और भी लड़कियों को क्या उसने फंसाया? हाँ, काफ़ी लड़कियों की उसके पास जो फ़ोन है, 3-4 फ़ोन उसके पास हैं और उसके बॉयफ्रेंड के पास है रिसी, उनमें सबकी कॉपी रखी हुई है। काफ़ी लड़कों से अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलवाती है, उनकी भी गंदी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। और हमको भी ऐसे ही पता नहीं कैसे फ़ोटो खींची, सजादे के साथ मेरी फ़ोटो खींची, लेकिन मतलब गंदी नहीं हमें अभी दिखी इसके फ़ोन में, बस ऐसे साथ में बैठने की, साथ में चिपक करके बैठने की फ़ोटो खींच के उसने रखी है। परेशान करे, कह रही कि हाँ, कहती है कि अगर कोई कुछ कहोगी तो हम ये फ़ोटो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा सब जगह फैला देंगे, ना तुम्हारी इज्जत रह जाएगी ना घर रह जाएगा। सजादा इसका मुँह बोला भाई है, दिल्ली में रहता है, नोएडा में ये 1 साल रह करके आई है। हाँ, वहीं से आधार कार्ड इसने उसका ले रही थी तो उसने पकड़ लिया, उसी में इन लोग की लड़ाई हो गई तो ये भाग गई थी हमको छोड़ के वहीं पे। सजादे से आपको क्या संपर्क है? समाज की बहन है कोमल मिश्रा, उसको जो है एक फिजा खातून नाम की लड़की जो फतेहपुर की रहने वाली है, वो गुमराह करके यहाँ से दिल्ली ले जाती है और दिल्ली में उनका आधार कार्ड बदलाने की उनसे बात करती है, उनको हैदराबाद ले जाने की बात करती है। उनको शंका होती है किस लिए ले जा रहे हैं और वो वहाँ इन लोगों ने सुना है
कोई जावेद है, शहजादा नाम का कोई लड़का है, उसके साथ इनके संबंध बनाने की बात करती है कि इसके साथ आप बैठो, बात करो भाई। उनके आसपास बैठ के फोटो खींचती है और उनको बदनाम करने के लिए कि इसको तुम्हारे पति के पास भेज देंगे, ये करेंगे, इस तरह करके वो गुमराह करती है, जाल बना करके काम कर रही है, जो हिंदू समाज की बहनों को लव जिहाद की तरफ धकेलने का काम कर रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पास 5-7 मोबाइल हैं, इसके पास कई सिमें हैं, कई लोगों के पैसे अकाउंट से लिए हैं इसने, और किस लिए लिए हैं, क्या करती है, ये जांच का विषय है। और दूसरा ये कि तमाम लड़कियों को अभी एक एप्लीकेशन आया कि उसको बेच दिया था, कोई कल्पना पाल करके महिला है, नेहा पाल, उसको बेच दिया था और तब उसको जानकारी हुई, वापस भगी वो किसी तरह से, उसका भी एप्लीकेशन चौकी में पड़ा हुआ है। ये सब जांच का विषय है। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस खातून को जहां भी पाएंगे तो इसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लव जिहाद भारत में, उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर में, योगी जी की सरकार में हम चलने नहीं देंगे। सरकार के मंशा के खिलाफ भी लोग काम कर रहे हैं, प्रशासन भी उस चीज को संज्ञान में लेता है लेकिन ढिलाई करता है। ये जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए और उसका साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग फतेहपुर में पनपने नहीं देंगे।